दिन है। हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजारत में मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार आज संभाला जा रहा है। पार्टी ने उनको दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में चुनकर भेजा है। हमें यकीन है कि उनकी अगुवाई में दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है, उसके कामों को जमीन पर पहुंचाने में और हमें ताकत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में और मजबूत करने की ताकत मिलेगी और उनके लंबे समय का जो उनका संगठन के अंदर एक्सपीरियंस है, उसका हम सभी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। सर, कुछ नई जिम्मेदारियां भी आज दी गई हैं, आपको पता है। आपने एक ट्वीट भी किया है बल्कि ढिल्लों जी के लिए और सचदेवा जी के लिए भी। केवल सिंह ढिल्लों जी बहुत सीनियर नेता है, पार्टी के सुलझे हुए सूझवान नेता हैं। मालवा रीजन जो कि एक बहुत बड़ा पंजाब का एरिया है, उसमें से वो आते हैं, बरनाला से, और इसमें उनका जो अपना पुराना एक्सपीरियंस है, 2 बार एमएलए भी रहे हैं, उनको संगठन की भी जानकारी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यकीन है कि 2027 में देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में केवल ढिल्लों जी की स्टेट प्रेसिडेंट के कामों के चलते भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत से पंजाब में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनेगी। धन्यवाद। ये बड़े गौरव का दिन है। हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजारत में मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार आज संभाला जा रहा है। पार्टी ने उनको दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में चुनकर भेजा है। हमें यकीन है कि उनकी अगुवाई में दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है, उसके कामों को जमीन पर पहुंचाने में और हमें ताकत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में और मजबूत करने की ताकत मिलेगी और उनके लंबे समय का जो उनका संगठन के अंदर एक्सपीरियंस है, उसका हम सभी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। सर, कुछ नई जिम्मेदारियां भी आज दी गई हैं, आपको पता है। आपने एक ट्वीट भी किया है बल्कि ढिल्लों जी के लिए और सचदेवा जी के लिए भी। केवल सिंह ढिल्लों बहुत सीनियर नेता है, पार्टी के सुलझे हुए सूझवान नेता हैं। मालवा रीजन जो कि एक बहुत बड़ा पंजाब का एरिया है, उसमें से वो आते हैं, बरनाला से, और इसमें उनका जो अपना पुराना एक्सपीरियंस है, 2 बार एमएलए भी रहे हैं, उनको संगठन की भी जानकारी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यकीन है कि 2027 में देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में केवल ढिल्लों जी की स्टेट प्रेसिडेंट के कामों के चलते भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत से पंजाब में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनेगी। धन्यवाद। ये बड़े गौरव का दिन है। हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजारत में मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार आज संभाला जा रहा है। पार्टी ने उनको दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में चुनकर भेजा है। हमें यकीन है कि उनकी अगुवाई में दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है, उसके कामों को जमीन पर पहुंचाने में और हमें ताकत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में और मजबूत करने की ताकत मिलेगी और उनके लंबे समय का जो उनका संगठन के अंदर एक्सपीरियंस है, उसका हम सभी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। सर, कुछ नई जिम्मेदारियां भी आज दी गई हैं, आपको पता है। आपने एक ट्वीट भी किया है बल्कि ढिल्लों जी के लिए और सचदेवा जी के लिए भी। केवल सिंह ढिल्लों बहुत सीनियर नेता है, पार्टी के सुलझे हुए सूझवान नेता हैं। मालवा रीजन जो कि एक बहुत बड़ा पंजाब का एरिया है, उसमें से वो आते हैं, बरनाला से, और इसमें उनका जो अपना पुराना एक्सपीरियंस है, 2 बार एमएलए भी रहे हैं, उनको संगठन की भी जानकारी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यकीन है कि 2027 में देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में केवल ढिल्लों जी की स्टेट प्रेसिडेंट के कामों के चलते भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत से पंजाब में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनेगी। धन्यवाद। ये बड़े गौरव का दिन है। हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजारत में मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली के
अध्यक्ष के रूप में कार्यभार आज संभाला जा रहा है। पार्टी ने उनको दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में चुनकर भेजा है। हमें यकीन है कि उनकी अगुवाई में दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है, उसके कामों को जमीन पर पहुंचाने में और हमें ताकत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में और मजबूत करने की ताकत मिलेगी और उनके लंबे समय का जो उनका संगठन के अंदर एक्सपीरियंस है, उसका हम सभी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। सर, कुछ नई जिम्मेदारियां भी आज दी गई हैं, आपको पता है। आपने एक ट्वीट भी किया है बल्कि ढिल्लों जी के लिए और सचदेवा जी के लिए भी। केवल सिंह ढिल्लों जी बहुत सीनियर नेता हैं, पार्टी के सुलझे हुए सूझवान नेता हैं। मालवा रीजन जो कि एक बहुत बड़ा पंजाब का एरिया है, उसमें से वो आते हैं, बरनाला से। और इसमें उनका जो अपना पुराना एक्सपीरियंस है, 2 बार एमएलए भी रहे हैं, उनको संगठन की भी जानकारी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यकीन है कि 2027 में देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में केवल ढिल्लों जी की स्टेट प्रेसिडेंट के कामों के चलते भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत से पंजाब में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनेगी। धन्यवाद। ये बड़े गौरव का दिन है। हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजारत में मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार आज संभाला जा रहा है। पार्टी ने उनको दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में चुनकर भेजा है। हमें यकीन है कि उनकी अगुवाई में दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है, उसके कामों को जमीन पर पहुंचाने में और हमें ताकत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में और मजबूत करने की ताकत मिलेगी और उनके लंबे समय का जो उनका संगठन के अंदर एक्सपीरियंस है, उसका हम सभी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। सर, कुछ नई जिम्मेदारियां भी आज दी गई हैं, आपको पता है। आपने एक ट्वीट भी किया है बल्कि ढिल्लों जी के लिए और सचदेवा जी के लिए भी। केवल सिंह ढिल्लों जी बहुत सीनियर नेता हैं, पार्टी के सुलझे हुए सूझवान नेता हैं। मालवा रीजन जो कि एक बहुत बड़ा पंजाब का एरिया है, उसमें से वो आते हैं, बरनाला से। और इसमें उनका जो अपना पुराना एक्सपीरियंस है, 2 बार एमएलए भी रहे हैं, उनको संगठन की भी जानकारी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यकीन है कि 2027 में देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में केवल ढिल्लों जी की स्टेट प्रेसिडेंट के कामों के चलते भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत से पंजाब में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनेगी। धन्यवाद।